या ये जो कोर्स है वो वेब डेवलपमेंट का है। वेब डेवलपमेंट, इसको हम लोग बोलेंगे फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। ठीक है, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। ठीक है, बट हम लोग जो अभी आप लोग जिस कोर्स के लिए आप जुड़े हुए हो वो है यूआई टेक्नोलॉजी। ठीक है, यूआई मीन्स क्या? यूजर इंटरफेस, जो कि आपको दिखता है। जैसे वेबसाइट, अगर जो आप कोई भी वेबसाइट आप विजिट करते हो, कोई भी वेबसाइट अगर जो आप विजिट करते हो, जैसे सिंपल कोई भी वेबसाइट आप विजिट करते हो, जैसे ये गूगल, सिंपल सिंपल सबसे सबसे बेसिक वेबसाइट जो है हम लोग google.com, दिस इज ऑल्सो वेबसाइट। दिस इज ऑल्सो वेबसाइट। अरे यस और नो, ये भी एक वेबसाइट है। तो सिंपल ये जो वेबसाइट आप देख रहे हो, तो जो भी आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड द यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस, जो भी इंड यूजर, जहाँ पर जो भी इंड यूजर को दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड द यूजर इंटरफेस। यूआई टेक्नोलॉजी का मतलब है कि जिससे ये सारी चीजें डेवलप की जाए। ठीक है, अब ये फुल, एक हम जो है वो वर्ड लिखे हैं क्या? फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट? फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का मतलब ये हो गया, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का मतलब ये हो गया कि सिंपल स्टार्ट से लेकर के स्टार्ट टू एंड, स्टार्ट टू एंड। इसका मतलब ये है कि एक कंप्लीट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, एक कंप्लीट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट किस तरीके से बनाएंगे, ये फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में पता चलेगा। फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का मतलब ये हो गया कि एक बेसिक लेवल से, मतलब जीरो लेवल से स्टार्ट करके एक पूरी कंप्लीट वेब एप्लीकेशंस को किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। वेब एप्लीकेशंस मींस व्हाट? मे बी वेब एप्लीकेशंस का मतलब क्या है? वेब एप्लीकेशंस का मतलब ये है कि जैसे हम लोग सिंपल देख रहे हैं, हम लोग गूगल देख रहे हैं, गूगल इज नथिंग बट वेब एप्लीकेशन। जीमेल देख रहे हैं, जीमेल इज नथिंग बट वेब एप्लीकेशन। जैसे हम लोग कोई भी जीमेल अगर जो ओपन करते हैं, सिंपली सिंपली जीमेल इज नथिंग बट वेब एप्लीकेशन। तो वेब एप्लीकेशन को किस तरीके से हम लोग डेवलप करेंगे, ये फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में हम लोग पढ़ेंगे। बट फिलहाल जो है वो यूआई टेक्नोलॉजी के लिए हम लोग ज्वाइनिंग हुए। ठीक है, तो यूआई टेक्नोलॉजी क्या है? क्या ये डिफरेंट है? नो, सिंपल। अगर जो आप समझें कि वेब डेवलपमेंट जो है, वेब डेवलपमेंट पूरी तरीके से ये फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट है। फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट है, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। इस फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का एक पार्ट है क्या? यूआई, यूआई टेक्नोलॉजी, यूआई टेक्नोलॉजी। ठीक है, इस फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का एक पार्ट है यूआई टेक्नोलॉजी। और इस यूआई टेक्नोलॉजी में हम लोग का एजेंडा क्या है, क्या क्या कमिटमेंट्स हैं, जिसको हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, यूआई टेक्नोलॉजी में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है इससे रिलेटेड, ठीक है, वो हम लोग देख लेते हैं। कोर्स कंटेंट्स क्या क्या है। ठीक है, हम लोग जो अभी कोर्स से जुड़े हुए हैं, ये है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब पूरी तरीके से एक कंप्लीट वेबसाइट। इस फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट को, कोर्स को कंप्लीट करने के बाद, आई एम नॉट टेलिंग द गारंटेड जॉब, जॉब के बारे में कोई गारंटी नहीं बोल सकते हैं, बट यस, यू आर एबल टू डिजाइन एनी वेबसाइट। आप एक कंप्लीट वेब डेवलपर बन सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि आप किसी तरह का वेबसाइट जो है वो बना सकते हैं। यस, इसका बेस क्या है, किस तरीके से हम लोग रखेंगे? तो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट जो होगा वो विथ है डीजेंगो, डीजेंगो। ठीक है, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट जो है वो जरूरी नहीं है डीजेंगो फ्रेमवर्क के ही थ्रू हो। ठीक है, ये जो है डिफरेंट डिफरेंट फ्रेमवर्क और लैंग्वेजेस के थ्रू भी होता है। जैसे पीएचपी का आप लोग नाम सुने, पीएचपी समथिंग, मे बी आप लोगों को कुछ आइडिया होगा पीएचपी के बारे में। नहीं है, कोई इशू नहीं। ठीक है, पीएचपी, पीएचपी हम लोग नहीं डिस्कस करने वाले यहाँ पर। फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट विथ डीजेंगो। ठीक है, जो हम लोग अभी कोर्स करेंगे उसमें डीजेंगो के थ्रू। ठीक है, खैर,
फिलहाल अभी जो हम लोग कोर्स में है वो क्या है, यूआई टेक्नोलॉजी। मतलब वैसा यूआई टेक्नोलॉजी का कोर्स करने के बाद आप लोग एक स्टैटिक वेबसाइट बना सकते हो। हाँ, रिस्पॉन्सिव भी रहेगा वेबसाइट, पर डेटाबेस से उसमें कनेक्टिविटी नहीं होगी। ठीक है, यूआई यूआई टेक्नोलॉजी पढ़ने के बाद जो है आप एक स्टैटिक वेबसाइट, किसी तरह का स्टैटिक कंटेंट्स वाला वेबसाइट बना सकते हो जो कि रिस्पॉन्सिव भी रहेगा, स्टैटिक एज वेल एज रिस्पॉन्सिव। ठीक है, बट हाँ, मे बी डेटाबेस से कनेक्टिविटी ना हो, बिकॉज डेटाबेस से कनेक्टिविटी के लिए हम लोग को किसी न किसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, देखिए कोई भी वेबसाइट अगर जो बन रहा है या फिर बना हुआ कोई भी वेब एप्लीकेशन आप देख रहे हो यहाँ पर, ये आप gmail.com देख रहे हो, ठीक है, ये जीमेल है। ठीक है, फिर कोई भी वेब एप्लीकेशन आपके सामने अगर जो दिख रहा है तो उस वेब एप्लीकेशन में दो चीज होती है, एक होती है फ्रंट एंड और दूसरा होता है बैक एंड। ठीक है, फ्रंट एंड मीन्स व्हाट? फ्रंट एंड का मतलब क्या? अरे फ्रंट एंड का मतलब ये है कि जो भी आपको, फ्रंट एंड का मतलब क्या है कि जो भी आपको दिख रहा है सामने। ठीक है, फ्रंट एंड जैसे आप किसी भी इंसान को देखते हो तो उसके फेस से दिखते हो। बैक एंड मीन्स व्हाट? बैक एंड का मतलब है कि उसके पीछे जो भी बंदे हैं, जो भी टेक्नोलॉजीज हैं जो कि काम करें, दैट इज कॉल्ड बैक एंड। कई लोग के दिमाग में क्या रहता है, सर फ्रंट एंड मीन्स क्या होता है? फ्रंट एंड का मतलब ये होता है कि जो भी हमको दिख रहा है सामने में, दैट इज कॉल्ड फ्रंट एंड। ठीक है, बट बैक एंड का मतलब क्या है? डेटाबेस? नो, इज कंप्लीट रॉन्ग कॉन्सेप्ट अबाउट बैक एंड। बैक एंड के बारे में ये जो है वो कंप्लीटली रॉन्ग मिसकॉन्सेप्ट। ठीक है, बैक एंड का मतलब डेटाबेस ही सिर्फ नहीं होता है। ठीक है, बैक एंड का मतलब सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस नहीं होता है, याद रखिएगा, माइंड में ये बात इंजेक्ट कर लीजिएगा। बैक एंड का मतलब कंप्लीट सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस नहीं होता है। उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, फ्रंट एंड और बैक एंड पर भी। ठीक है, फिलहाल जो हमारा एजेंडा है वो क्या क्या पढ़ने का है। ठीक है, फिलहाल फिलहाल यूआई टेक्नोलॉजी में जो है, यूआई 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 टेक्नोलॉजी में जो है हम लोग क्या क्या अभी फिलहाल पढ़ेंगे। यूआई यूआई टेक्नोलॉजी में क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहला HTML। सबसे पहला वेब साइट बनाने के लिए, ठीक है, किसी भी तरह का वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए सबसे जो जरूरी चीज है, किसी का किसी को आइडिया है थोड़ा सा जो पढ़ा हुआ है वेबसाइट या फिर वेब एप्लीकेशन के बारे में, थोड़ा सा मे बी you may have some basic ideas about this one? Hmm. Yeah, yeah, multiple students are there then. Yeah, you must have heard. Okay, yeah, सबसे सबसे बेसिक चीज। hmm. Yeah, who raised in your hand? Yeah, Ashwini, what is the basic requirement? Yeah, what is the basic requirement? Most of the basic thing, you know, ऐसा क्या है जिसके आप लोग सुने हुए होंगे बहुत सारे, जैसे HTML, have you heard about this one? HTML, CSS, something, HTML, CSS. Uh, what is our agenda, main agenda? HTML, then CSS, CSS, third number JavaScript, JS जिसको बोला सर JavaScript. HTML का फुल फॉर्म पता है लेकिन Yes, yes, JavaScript, JavaScript, JavaScript. Yeah, maybe JavaScript. Yeah, yeah. Multiple beginners are there. Okay, so don't think. Yeah, JavaScript, Bootstrap, Bootstrap, Bootstrap. जो हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है यूआई टेक्नोलॉजी के अंदर, HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, Bootstrap, jQuery, jQuery,
ये 5 चीजें हम लोग को अभी पढ़नी है। किसमें? यूआई टेक्नोलॉजी के अंडर। ठीक है, यूआई टेक्नोलॉजी के अंडर में ये 5 चीजें हम लोग को पढ़नी। क्या क्या? HTML, CSS, JS मींस जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप एंड jQuery। ठीक है, ये 5 चीजें अभी हम लोग को इस यूआई टेक्नोलॉजी कोर्स के अंडर में पढ़नी। ठीक है, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में और भी कई चीजें ऐड होंगी। क्या क्या? पाइथन। पाइथन बेसिक आइडिया, बेसिक आइडिया, सिर्फ बेसिक आइडिया दिया जाएगा। जो लोग पढ़े हुए हैं पाइथन, दे डोंट वरी, उन लोग को वरी होने की जरूरत नहीं है। और जो लोग नहीं भी पढ़े हुए हैं, उन लोगों को भी वरीड होने की जरूरत नहीं। ठीक है, पाइथन बेसिक बेसिक आइडिया दिया जाएगा। ठीक है, नंबर 7, नंबर 7, डीजेंगो। डीजेंगो, हम अभी कोर्स कंटेंट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे कौन सा चीज क्या है क्या नहीं है। जो लोग जानते हैं ठीक है, जो लोग नहीं जानते, डोंट थिंक टू मच। ओके, डीजेंगो कोर्स कंटेंट्स की बात कर रहे हैं। नंबर 8, कोई भी एक डेटाबेस लाइक माइस्क्वेल, माइस्क्वेल, SQLite, have you heard about this one? SQLite, Oracle। इसके बारे में बेसिकली जितना आपको वेबसाइट में यूज होगा उतना जानने की जरूरत है। ठीक है, या राइटिंग राइटिंग योर हैंड। ठीक है, जितना यूज होगा वेबसाइट में उतना जो है वो जानने की जरूरत है। डोंट मिनिमाइज योर स्क्रीन। ओके, या ये मेरा है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट विद डिजाइन। ये मेरा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का कोर्स है। इतना पढ़ने के बाद, ये जितना कोर्स कंटेंट यहाँ पर दिख रहा है, इतना करने के बाद जो है आप एक फुल वेबसाइट जो है, जो कि रिस्पॉन्सिव होगा, जो कि आप किसी भी क्लाइंट को डिलीवर कर सकते हैं, बना सकते हैं इजीली। ठीक है, अब ये समझना है, ये जो है इसमें से यूआई टेक्नोलॉजी में अकेला इतना सारा चीज आ गया। ठीक है, यूआई टेक्नोलॉजी में इतना सारा आ गया, और बाकी जो रेस्ट पार्ट बचा, रेस्ट 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 पार्ट जो बचा, इस ब्लू वाले में आ गया। ठीक है, इस ब्लू वाले में आ गया। यूआई टेक्नोलॉजी में कहाँ से कहाँ तक? 1 to 5 मीन्स जे क्वेरी तक जो है वो किसमें आ गया? यूआई टेक्नोलॉजी में। बाकी जो रेस्ट पार्ट बचा, ये रहा फुल स्टैक का। ठीक है, तो फुल स्टैक मीन्स व्हाट? फुल स्टैक का मतलब है क्या? दोनों को मिलाकर के, यूआई टेक्नोलॉजी प्लस पाइथन, डिजांगो, माइस्क्वेल, एसक्यूएलाइट, ऑरेकल, ये सबको मिला करके ये जो यहाँ पर कंप्लीट बना, ये बना क्या? फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, स्टैक वेब वेब डेवलपमेंट। ठीक है, ये पूरा रहा आपका फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, जिसमें कि यूआई टेक्नोलॉजी प्लस पाइथन बेसिक आइडिया, डिजांगो एंड माइस्क्वेल, एसक्यूएलाइट, ऑरेकल, ये तीनों डेटाबेस भी बतलाया जाए। क्लियर है या नहीं? कोर्स कंटेंट्स के बारे में किसी को कोई कंफ्यूजन है? व्हाट इज द कोर्स कंटेंट्स और समथिंग? आर यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू कोर्स कंटेंट्स? कोर्स के कंटेंट्स को लेकर के किसी तरह का डाउट है किसी को? या जो एकदम बिगनर्स हैं, अंशु, आर यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस वन? पूरा भी समझ में नहीं आया आप क्या बोले।
कोई डाउट है कोर्स कंटेंट से रिलेटेड, कि मतलब क्या पढ़ाया जाएगा क्या नहीं, इससे रिलेटेड किसी तरह का डाउट है? नहीं, समझ में ही नहीं आया। समझ में नहीं आया? नहीं। मतलब क्या क्या जो है वो कोर्स में पढ़ाया जाएगा? पहला तो बेसिक HTML, सेकंड जो है वो CSS, तीसरा जो सिर्फ टॉपिक टॉपिक आपको बतलाया गया है कि क्या क्या चीज जो है इस कोर्स के ड्यूरेशन में जो है वो डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, कोर्स में क्या क्या डिस्कस किया जाएगा ये सिर्फ जो है वो आपको बेसिक आइडिया दिया गया। ठीक है, सिर्फ सिर्फ नेम बतलाया गया। अब ये टॉपिक्स क्या क्या है इसको जो है वो सेपरेटली हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है। सर या या किसी भी तरह के वेबसाइट को या वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए जो सबसे जरूरी या कंपलसरी कंटेंट जो टेक्नोलॉजी है या फिर लैंग्वेज है, इसमें यहाँ पर आप देख रहे हो मल्टीपल थिंग्स आर देयर, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, jQuery। जावास्क्रिप्ट इज नथिंग बट इट इज a language, ठीक है। पाइथन, डिजेंगो, MySQL, SQLite, Oracle, ये सारी जितनी भी चीजें यहाँ पर आपको शो हो रही है, ठीक है, जितनी भी चीजें आपको शो हो रही है वो सारी चीजें जो है इसमें से सबसे जरूरी एक ऐसा चीज बताइए, या फिर इसमें से कौन कौन से ऐसे जो है वो टेक्नोलॉजी या फिर लैंग्वेजेस हैं जो कि एकदम कंपलसरी है वेबसाइट्स को बनाने के लिए। बिना उसके वेबसाइट नॉट पॉसिबल, वेब एप्लीकेशन नॉट पॉसिबल, वेब एप्लीकेशन नॉट, डेवलपमेंट ऑफ वेब एप्लीकेशन नॉट पॉसिबल। बिना उसके कौन सा है ऐसा? या राइट सौरभ, कौन सा ऐसा है? रिमेम्बर, रिमेम्बर, yeah, some people are telling HTML, some people are telling HTML CSS. hmm. Remember, without CSS we can develop website, without JavaScript we can develop website, without Bootstrap we can develop website, without jQuery we can develop web application website, without Python we can develop, but without HTML not possible, sir. Hmm. Without HTML नॉट पॉसिबल, बिकॉज कोई भी आप वेबसाइट सिंपल आप गूगल जो जो आपको दिख रहा है गूगल google.com, सिंपल सिंपल जो सबसे फर्स्ट वेबसाइट है google.com, यू नो, google.com। इसका अगर जो आप सोर्स आप देखो, इस इसके सोर्स को आप जरा देखो जूम करके, अरे व्हाट इज डॉक टाइप HTML, हैव यू हर्ड दिस वन? डॉक टाइप HTML मींस व्हाट? HTML से डिजाइन किया गया। इसका मतलब है कोई भी आप वेब एप्लीकेशन बना लो, कोई भी आप वेब एप्लीकेशन बना लो या वेबसाइट बना लो, बिना HTML के पॉसिबल नहीं है। आर यू गेटिंग और नॉट? यानी सबसे सबसे कोई भी जरूरी नहीं है अरे सर ये गूगल है कोई दिक्कत नहीं, कोई दूसरा दिखाइए, facebook.com, 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 this is facebook, facebook.com। या क्या है यहाँ पर? Yeah, this is code. Don't think about the code. Don't think about the code. You can see here HTML. Without HTML not possible. बिना HTML का कोई भी वेबसाइट वेब एप्लीकेशन डिजाइन करना पॉसिबल नहीं है। बहुत लोग को लग रहा होगा क्या सर हम तो स्कूल के टाइम से HTML पढ़ते आ रहे हैं,
या बहुत बहुत सारे स्कूल्स में भी HTML पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो कई लोग को लग रहा है, अरे सर स्कूल से हम लोग HTML पढ़ रहे हैं, why are you talking about HTML, this type of nonsense and you know children's label things, you know, why are you talking? But HTML is very important. Remember, HTML, without HTML, web application development not possible. Okay, so you must have to basic idea, some basic idea about the HTML also. Okay, then सर HTML ठीक है, चलिए HTML मान लिए, क्योंकि सब जितने भी वेबसाइट्स बनाएंगे, जितने भी वेब एप्लीकेशंस रहेंगे, सब में कॉमन है HTML आपको रखना ही है, ठीक है, चलिए मान लेते हैं HTML रखना है। उसके बाद जो है कि CSS का क्या यूज है। अच्छा, HTML का फुल फॉर्म आप लोगों को पता है किसी को? लगभग ऑलमोस्ट को पता होगा HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। HTML फुल फॉर्म, Hypertext HTML फुल markup फॉर्म language. या हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, या हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये रहा आपका HTML, ठीक है। हैव यू एवर हर्ड अबाउट CSS? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSS? किसी को आइडिया है CSS? CSS hypertext markup language. HTML is very common, but CSS, cascading style sheet, cascading style sheet। अब ये cascading style sheet का क्या मतलब? What is this nonsense? cascading ये सब क्या है? cascading style sheet मतलब क्या? इससे साफ पता चल रहा है वो कि ये जो है स्टाइलिंग के लिए यूज होता है। स्टाइल मीन्स व्हाट? और HTML किस लिए यूज होता है? HTML वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज होता है। तो CSS क्यों यूज होता है? उसका स्टाइल को करने के, उसमें स्टाइल ऐड करने के लिए, सम एडिंग सम मसाला, यू नो, CSS इज यूज। सिंपल एक एग्जांपल समझिए। तो HTML से जो हम वेबसाइट बनाएंगे, जैसे HTML से जो भी हम वेबसाइट बनाएंगे, सिंपल एक रियल लाइफ एग्जांपल शो कर दें। डू यू नो अबाउट दिस लेडी? साउथ एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी, या हैव यू हर्ड अबाउट दिस वन? Anushka Shetty, South actress. This is HTML. This is HTML. ये है HTML और ये क्या है? CSS। ये क्या है? CSS। इसका मतलब क्या है? HTML में जो आपका वेबसाइट दिखेगा वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। बट उसी वेबसाइट में अगर जो आप CSS का इस्तेमाल कर लेते हो, looking pretty good. Are you getting what is the difference between, yeah, what is the use of CSS? Are you getting or not? Next one is also there. Making effective and colorful. You can, without makeup, without makeup, with makeup. Are you getting? This is HTML. Which one is HTML? Array, this one is HTML. HTML, and this one is CSS. After using CSS, ये है आपका HTML।
this one is the CSS after using CSS। ये एक वेब पेज है जो कि HTML से बनाया गया डायरेक्ट, नो इफेक्ट। Yeah, CSS called the makeup kit, just like the makeup kit for girls। Are you getting? Just like a makeup kit for website। CSS is nothing but it is a makeup kit of websites। Sir, can you please show in the form of website? Yes, here। Yeah, you can see here। यहाँ पर देखिए आप लोग, ये एक बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है w3schools.com। ठीक है, यहाँ से जाकर के बहुत सारी चीजें आप सीखना चाहते हो, देन यू कैन लर्न फ्रॉम। ठीक है, ये बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है। यहाँ पर आप देखो, सिंपल, इसको आप एक वेब पेज कंसीडर करो। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये जो रेड दिख रहा है, सिंपल, ये आपका क्या है, एक वेब पेज है। सिंपल, ये आपका HTML का पेज है। सेम ही कंटेंट्स रहेगा, जितना कंटेंट्स यहाँ पर लिखा, कंटेंट्स मींस व्हाट, जो भी लिखा गया है, वेलकम टू माय होम पेज। ठीक है, ये यूज मेंशन स्टाइल शीट, सेम पेज डिफरेंट स्टाइल शीट, ये जितना भी कंटेंट्स आपका लिखा हुआ है वो सारा कुछ सेम रहेगा। ठीक है, ये सिंपल आपका एक बेसिक HTML से बना हुआ वेबसाइट है, जो आप HTML से एकदम नो एनी स्टाइल शीट, मतलब किसी भी तरह का CSS आप यूज नहीं किए हो, तो ये आपका वेबसाइट इस तरीके का दिख रहा है या नहीं? अरे यहाँ से जो भी रेड वाला दिख रहा है सिर्फ उतना की बात कर रहा है, ये पूरा नहीं, ये पूरा अगल बगल ये सब डोंट थिंक, ये सब नहीं, सिर्फ ये जो रेड वाला पोर्शन दिख रहा है, ये वाला जो रेक्टेंगल। ठीक है, ये मेरा एक वेब पेज है। ठीक है, अब देखिए इसी में अगर जो CSS का हम इस्तेमाल कर ले वाला, अरे ये देखिए सेम ही कंटेंट्स है, कंटेंट्स क्या है, सेम है। आप देखो कंटेंट सेम है या नहीं, वेलकम टू माय होम पेज, कुछ भी अलग लिखे हैं क्या, या कंटेंट डिफरेंट है? नो, कंटेंट सेम है, जो भी लिखा हुआ था कंटेंट सेम है, बट इसने CSS का इस्तेमाल कर दिया। विदाउट CSS कैसा दिख रहा था, इस तरीके का वेबसाइट। अगर किसी को इस तरीके का वेबसाइट आप बना करके दे दोगे, बोर हो जाएगा या नहीं? अरे लुक एंड फील इज वेरी बैड, लुक एंड फील वेरी बैड। इस तरह का दे दो बना करके, वाह, गुड गुड वेबसाइट समथिंग। आर यू गेटिंग और नॉट? ठीक है, इसी में एक और CSS यूज कर लो। अरे वाह, दिस इज फार बेटर देन प्रीवियस आल्सो। बट आप हर में, सब में देखो, कोर्स कंटेंट्स क्या है, सेम है या नहीं? आई मीन वेबसाइट कंटेंट सेम है या नहीं? अरे वेलकम टू माय होम पेज, ये तो इसमें भी लिखा हुआ था, नो स्टाइल शीट में भी सेम ही लिखा हुआ था। CSS का इस्तेमाल किए तो किस तरीके का हो गया ये, इस तरीके का। आर यू गेटिंग व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ CSS? क्लियर है व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ CSS और नॉट? आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ठीक है, स्टाइल शीट 3, अरे वाह, ये भी एक CSS का यूज है। स्टाइल शीट 4 ब्लैक, ये CSS का इस्तेमाल करके, तो बिना CSS का जो है वेबसाइट किस तरीके, कितना भद्दा दिख रहा था, एकदम लग रहा था एकदम सादे टीवी की तरह, समझे? ठीक है, बट जैसे ही हम लोग CSS का इस्तेमाल किए, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल शीट का इस्तेमाल किए, वेबसाइट मेरा क्या हो गया, कलरफुल हो गया और देखने में अच्छा हो गया। आर यू गेटिंग? CSS इज नथिंग बट इट इज लाइक अ मेकअप किट ऑफ वेबसाइट। अरे क्लियर है CSS क्या है? सिर्फ इंट्रो बतला रहे हैं, सिर्फ उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कोई अभी बतलाया नहीं है वेबसाइट, आई मीन ना तो HTML के बारे में कुछ ज्यादा बतलाया है, सिर्फ इंट्रोडक्शन। जो भी आपका कोर्स कंटेंट है उसमें क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CSS, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ HTML, सिर्फ ओनली। ठीक है, वन बाय वन सबको सेपरेटली डिस्कस किया जाएगा। ठीक है,
Don't think too much. Are you getting or not? What is CSS? Clear है या नहीं? What is CSS? ठीक है, ओके। आइयो, अब नेक्स्ट जो है वो क्या है? जावास्क्रिप्ट। यू नो, किसी को आइडिया है जावास्क्रिप्ट के बारे में? जावा जावा एक क्या है? एक लैंग्वेज है। कई लोग लगता है कि सर जावा स्क्रिप्ट जो है वो जावा की तरह एक लैंग्वेज है, बट यस, एक चीज इसमें कॉमन है, सही है, लैंग्वेज तो है बट ये जावा की तरह, ठीक है। खैर, जावास्क्रिप्ट के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा अभी ना करेंगे। सिर्फ ये आप समझ लो कि जावास्क्रिप्ट जो है वो एक इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, ठीक है, जो कि वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए यूज किया जाता है। विदाउट जावास्क्रिप्ट आपका आप वेबसाइट बना सकते हो बाय यूजिंग एचटीएमएल, ठीक है। एचटीएमएल का यूज करके आप वेबसाइट बना सकते हो। एक अच्छा वेबसाइट जो कि दिखने में अच्छा हो, उसको मेकअप करना है, आप किसके जरिए कर सकते हो? सीएसएस के जरिए कर सकते हो। बात समझिएगा, वेबसाइट बनाना है एचटीएमएल से बना सकते हो। अच्छा वेबसाइट मतलब लुक एंड फील अच्छा हो, उसके लिए आप इसी में सीएसएस अटैच कर सकते हो, ठीक है। बट आप चाह रहे हो कि आपका वेबसाइट जो है वो रिस्पॉन्सिव हो, आपका वेबसाइट जो है आपका वेबसाइट जो है वो रिस्पॉन्सिव हो, उसके लिए फिर क्या यूज करना पड़ेगा? जावास्क्रिप्ट, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके जो है आप अपने वेबसाइट को क्या बना सकते हो? रिस्पॉन्सिव बना सकते हो, रिस्पॉन्सिव बना सकते हो, ठीक है। रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या है? रिस्पॉन्सिव मीन्स व्हाट? रिस्पॉन्सिव का मतलब ये है, जैसे सपोज कीजिए कि आप वेबसाइट, एक कोई भी वेबसाइट ओपन किए, ठीक है, इसमें आपको मांगा सर कैन यू प्लीज योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड, यूजर आईडी एंड पासवर्ड। यहाँ पर जो यूजर आईडी और पासवर्ड, ठीक है, ये दोनों चीजें आपको दिख रही है, यूजर आईडी और पासवर्ड। बट यहाँ पर जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हो, एक दूसरा पेज आपको ओपन होकर के आ रहा है, या फिर यहीं पर जो है कुछ ऐसा इफेक्ट शो हो रहा है, इसी पेज पर जो है कुछ ऐसे जैसे प्लीज वेट समथिंग, इस तरह का कोई भी अगर जो इफेक्ट यहाँ पर शो हो रहा है वो किसके थ्रू होता है? जावा स्क्रिप्ट के थ्रू। जैसे देखिए, कोई भी वेबसाइट में दो चीजें होती है, एक होती है क्या? फ्रंट एंड। रिमेम्बर, पहला पहला जो चीज है वो क्या है? फ्रंट एंड, फ्रंट एंड। और सेकंड वन जो है वो क्या है? बैक एंड। सेकंड वन इज कॉल्ड द बैक एंड। पहला क्या है? फ्रंट एंड, और दूसरा क्या है? बैक एंड। पहला है क्या? फ्रंट एंड, और सेकंड है बैक एंड। कोई भी वेबसाइट जो आपको दिख रहा है ओपन होकर के, जो भी आपको दिख रहा है, इंड यूजर को जो भी सामने में दिख रहा है, वो डिजाइन किसके द्वारा किया गया है? फ्रंट एंड टूल कौन इसमें से कौन कौन से हैं जो कि फ्रंट एंड को डेवलप करने के लिए यूज किए जाते हैं? HTML, CSS, ठीक है, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप और jQuery, यू कैन कॉल jQuery आल्सो, या jQuery। ये जो टोटल मिला कितना हुआ? 5। ये जो 5 है वो किसके लिए डेवलप, किसके लिए यूज किए जाते हैं? फ्रंट एंड को डेवलप करने के लिए। मतलब जो भी आपके फ्रंट में इंफॉर्मेशन शो हो रहा है उन सबको डेवलप करने के लिए ये यूज होते हैं 5, ठीक है। इसमें से कंपलसरी कौन सा है? इन 5 में कंपलसरी कौन है? अभी बतलाए थे, जिसके बिना पॉसिबल नहीं है वेब एप्लीकेशंस को बनाना। सबसे कंपलसरी कौन सा है? HTML। रिमेंबर, सबसे कंपलसरी HTML। विदाउट CSS you can develop, without JavaScript you can develop,
Without the bootstrap you can develop, without jQuery you can, but without HTML that's not possible, not possible. Okay, ओके, ठीक है। नेक्स्ट जो है, अब बैकएंड को समझते हैं। ठीक है, बैकएंड क्या होता है? कई लोग को लगता है क्या कि बैकएंड में सर होगा, सबसे पहले बैकएंड में क्या होगा, सिर्फ डेटाबेस होगा। डेटाबेस, डेटाबेस इज कॉल्ड द बैकएंड। नो, दिस इज कंप्लीट मिसकॉन्सेप्ट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कंप्लीट मिसकॉन्सेप्ट। सिर्फ बैकएंड में डेटाबेस नहीं होता है। बैकएंड में जो है वो होता है कोई एक लैंग्वेज में भी। सबसे पहला नंबर बैकएंड, बैकएंड में भी तीन चीजें आती हैं। सबसे पहला, सबसे पहला लैंग्वेज। लैंग्वेज सर, लैंग्वेज में क्या होता है? कौन कौन सा लैंग्वेज है? या यू कैन कॉल जावा। जावा इज आल्सो कैन यूज फॉर डेवलपिंग। वे बैकएंड प्रोसेस के लिए, बैकएंड प्रोसेस के लिए जो है जावा भी रिस्पॉन्सिबल है। जावा का भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं। किसके लिए? बैकएंड के लिए। बैकएंड के लिए जावा का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जावा, जावा में क्या चीज? अरे जावा में सर्वलेट। हैव यू हर्ड अबाउट दिस वन? सर्वलेट समथिंग। जो लोग जावा पढ़े हुए हैं, यू मे हैव सम आइडिया अबाउट दिस वन। सर्वलेट, जेएसपी समथिंग। सर्वलेट से, सर्वलेट एंड जेएसपी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जावा, जावा में पाइथन, पाइथन के जरिए भी जो है वो कंट्रोल किया जाता है बैकएंड प्रोसेस। ठीक है, लैंग्वेज, लैंग्वेज में जो है जावा हो गया, पाइथन हो गया। बट पीएचपी, पीएचपी, पीएचपी भी एक लैंग्वेज है। एएसपी डॉट नेट, हैव यू हर्ड अबाउट दिस वन? एएसपी। तो ये टोटल जो है वो लैंग्वेजेस हैं जो कि यूज की जाती हैं किसके लिए? बैकएंड। हालांकि और भी लैंग्वेजेस हैं, सिर्फ इतना ही नहीं। ठीक है, लैंग्वेजेस। सबसे पहला नंबर क्या है बैकएंड में? लैंग्वेज। दूसरा नंबर जो है, दूसरा दूसरा नंबर जो है वो है फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क, यहाँ पर समझिएगा, अच्छे तरीके से यहाँ पर समझिएगा कि लैंग्वेज कौन कौन से यूज होते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट में, फ्रेमवर्क कौन कौन से यूज होते हैं और फ्रेमवर्क का क्या मतलब है। ठीक है, फ्रेमवर्क का मतलब ये है, फ्रेमवर्क कौन कौन से यूज होते हैं। जैसे एक जावा का फ्रेमवर्क है स्ट्रक्ट, जो कि ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। स्ट्रक्ट, ठीक है, स्ट्रक्ट। अभी जो चल रहा है करंट में, जेएसएफ चल रहा है। जेएसएफ जावा का अभी चल रहा है, ऑलमोस्ट ये भी जा ही चुका है, बट अभी अभी भी चलता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्प्रिंग। ये सबसे ट्रेंडिंग है। स्प्रिंग, स्प्रिंग फ्रेमवर्क, स्प्रिंग, स्प्रिंग एमवीसी इसको बोला जाता है, स्प्रिंग एमवीसी। ठीक है, ये जावा का फ्रेमवर्क है। अब फ्रेमवर्क होता क्या है इसके बारे में बताएंगे। पाइथन का डीजेंगो, फ्लास्क, पिरामिड। 1 मिनट, ये भी कई लोग का लगता है कि ज्वाइन नहीं हो रहा है। एक मिनट, ये भी कई लोग का जो है ज्वाइन नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत है? प्रॉब्लम। ठीक है, या ये सब जो है वो फ्रेमवर्क्स है। ठीक है, इसमें देखिए ये जो तीनों आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये जो तीनों है वो जावा का फ्रेमवर्क है। यहाँ पर जो है वो जैंगो, फ्लास्क, पिरामिड, ये सब पाइथन के फ्रेमवर्क है। और इसी में से हम लोग को एक पढ़ना है क्या? जैंगो। आर यू गेटिंग और नॉट? जैंगो हम लोग को पढ़ना है फ्रेमवर्क। ठीक है, और भी है, जैसे पीएचपी का भी कुछ जो है वो फ्रेमवर्क है, जैसे जुमला। हैव यू हर्ड अबाउट दिस वन? जुमला, जुमला फ्रेमवर्क पीएचपी का।
ये सब जो है वो फ्रेमवर्क्स है। ठीक है, नंबर थ्री, नंबर थ्री, नंबर थ्री, पहला, नंबर थर्ड में आता है आपका डेटाबेस। डेटाबेस में कोई भी आप रख सकते हो। ऑरेकल है, ऑरेकल है, माई एसक्यूएल, यू कैन माई एसक्यूएल, एसक्यूएलाइट, एसक्यूएलाइट, ये सारे जो है वो बैकएंड है। अब ये फ्रेमवर्क का क्या मतलब है, आपका जो है मे भी नाम जो है वो सुना हुआ होगा फ्रेमवर्क का। ठीक है, अब ये फ्रेमवर्क क्या होता है? फ्रेमवर्क देखिए, कोई भी वेबसाइट हम लोग बनाते हैं या फिर वेब एप्लीकेशन जब हम बनाने जाते हैं, तो नॉर्मल अगर जो हम लोग चाहें तो किसी भी, जैसे फ्रंट एंड टूल्स है, जैसे HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, बूटस्ट्रैप है, इतना से हम फ्रंट एंड तो डेवलप कर सकते हैं। डेटाबेस से रिलेटेड प्रोसेस अगर जो करना है हम लोग को, जैसे रिकॉर्ड को स्टोर कराना है, उससे रिलेटेड, उससे डेटा फेच करके डिस्प्ले कराना है, या फिर पर यूजर जितने भी यूजर्स आ रहे हैं, जितने भी इंड यूजर्स जो है हमारे वेबसाइट को स्ट्राइक कर रहे हैं, जो भी हमारे वेबसाइट्स पर आ रहे हैं, उनको जो है उनके हिसाब से डेटा प्रोवाइड करना, उनका एक पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड डेटा रखना, ये सारी चीजें जो है वो की जाती है किसके बैकएंड। ठीक है, तो लैंग्वेज का काम क्या होता है, जो भी यहाँ पर दिख रहा है आपको, जावा है, पाइथन है, PHP है, एसपी है, ASP.NET है, ये सारी चीज, ये सारी जो लैंग्वेजेस हैं वो करती क्या है एक्चुअली में, वो सिर्फ क्या करती है, डेटा मैनिपुलेशन करती है, मैनिपुलेट करती है आपको आपके डेटा को। ठीक है, यानी कि जो भी यूजर से रिलेटेड, मतलब यूजर को कहाँ पर क्या दिखना चाहिए, ये सारी जो डिसाइड है, जो जो डिसाइड करती है, वो ये बैकएंड ही डिसाइड करती है। ठीक है, बैकएंड में जितने भी टेक्नोलॉजीज है, चाहे आप कोई भी लैंग्वेज का यूज किए हो, जावा, पाइथन, जो भी, या फिर फ्रेमवर्क का यूज किए हो, वो सारे, तो वो ये सब जो है वो डिसाइड करते हैं कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। जैसे एक सिंपल एग्जांपल, इस गूगल को ओपन किया, जीमेल को, आई मीन जीमेल को ओपन किया है। Yes. अब इस इनबॉक्स में यहाँ पर शो कर रहा है क्या, टोटल मैसेज शो कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, टोटल टोटल यहाँ पर मैसेज शो कर रहा है। ठीक है, पर्टिकुलर मैसेज पर क्लिक करते हैं, जो भी मेल आया हुआ है, मेल, मेल को क्लिक करते हैं, इसको क्लिक किए तो ये वाला इंटरफेस ओपन होकर क्या है, यूजर इंटरफेस। तो ये कौन डिसाइड करता है, बैकएंड। क्लियर है बात या नहीं, व्हाट इज द वर्क ऑफ बैकएंड, क्लियर है, वर्क क्या है बैकएंड का, आर यू गेटिंग और नॉट? व्हाट इज द वर्क ऑफ बैकएंड? ठीक है, या यहाँ पर देखिए कि बैकएंड का काम यहाँ पर क्या है, सिंपल, कोई भी मेल, मेल पर अगर जो क्लिक करते हैं वो ओपन होकर क्या आ जाता है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वन, बैकएंड, ओनली बैकएंड इज रिस्पॉन्सिबल। ओके, अब जो है बैकएंड में भी जो है वो कई सारी चीजें, डेटाबेस है, फ्रेमवर्क है, लैंग्वेज है, ये कैसे पता चलेगा सर कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो जिस पर आप डेवलप किए हुए हैं वो रिस्पॉन्सिबल होगा। तो अब आप बोलिएगा सर यहाँ पर लैंग्वेज भी है, फ्रेमवर्क्स भी है, किसका इस्तेमाल करना चाहिए हम लोग को, लैंग्वेज का या फिर फ्रेमवर्क का? फ्रेमवर्क, लैंग्वेज का अगर जो आप डायरेक्ट इस्तेमाल करते हो, इस तरह के मैनिपुलेशंस के लिए आपको बहुत सारे कोड्स लिखने पड़ेंगे, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड्स लिखने पड़ेंगे। ठीक है, बट फ्रेमवर्क क्या काम करता है कि ऑलमोस्ट जितना भी आपका रिक्वायरमेंट है, जितना भी आपका रिक्वायरमेंट है, उसका 70%, 70% से एबव, मिनिमम 70% वो काम वो खुद से कर लेता है, जिसके लिए आपको मैनुअल ना तो कोई कोड लिखने की जरूरत है, ना तो कोई प्रोसेस करने की जरूरत है। बात समझ में? जिस हिसाब से क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स है, उसके हिसाब से ये 70% प्लस ये काम जो है वो खुद से आपको करके देता है, कौन, फ्रेमवर्क। ठीक है, फ्रेमवर्क। तो बोलिएगा सर फ्रेमवर्क क्यों यूज करेंगे, नहीं यूज करेंगे आप खुद सोचिए। एक रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं, आपको सपोज कीजिए बिरयानी खाना,
क्या खाना है? बिरयानी। मतलब जो आपको बिरयानी खाना है तो बिरयानी में क्या क्या यूज होता है? अंडा, चिकन, राइस, समथिंग, जितनी भी कंटेंट्स उसके हैं बिरयानी के, आप सोचिएगा। सिंपल, क्या आपके पास दो रास्ते हैं आपके पास। पहला रास्ता क्या है? सिंपल, आप जाइए किसी बिरयानी कॉर्नर में, समथिंग, यहाँ पर जो बिरयानी कॉर्नर या फिर जितने भी वैसे हैं होटल्स, वहां पर आप जाइए, बिरयानी ऑर्डर कीजिए, 10 मिनट में खा के चलाइए। ठीक है, ये पहला रास्ता है। दूसरा रास्ता क्या है? अरे, बिरयानी हम क्यों वहां पर खाएंगे, हम खुद बनाएंगे, समथिंग, हम खुद बनाएंगे घर पे। और घर पे बिरयानी बनाएंगे तो जितना भी चीज बिरयानी का कंटेंट है वो पहले हम पैदा करेंगे या फिर उगाएंगे खुद से, उसके बाद भी बिरयानी बनाएंगे तब खाएंगे। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले आपको अंडा लाना पड़ेगा, फिर अंडा से चिकन, फिर चिकन। ठीक है, इतना लंबा और साथ साथ ही जो भी राइस यूज हो रहा है उसमें, वो राइस भी उगाएंगे घर पे। तो कभी आप बिरयानी खा सकते हो? लग रहा है? डेफिनेटली वी विल नेवर ईट बिरयानी। तो सिंपल, क्या क्या करते हैं हम लोग? सिंपल जाते हैं, ऑर्डर करते हैं बिरयानी और खा लेते हैं। ठीक है, अब बात समझ में आई। व्हाट इज द यूज ऑफ फ्रेमवर्क? फ्रेमवर्क का मतलब ये है कि जो 70% टास्क हमको परफॉर्म करके देता ही है, तो कौन झूठ मूठ का उतना लंबा चौड़ा कोड लिखने जाए। ठीक है, तो आज के डेट में जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, क्या क्या यूज हो रहा है? फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क, डिफरेंट डिफरेंट जो है वो फ्रेमवर्क्स जो है वो आज के डेट में यूज हो रहे हैं। क्लियर है बात या नहीं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेमवर्क? मतलब जो भी आपकी क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स है, जो भी आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स है, वो सारे ऑलमोस्ट काम फ्रेमवर्क आपको करके दे दे रहा है। ऑलमोस्ट 70% काम, सिर्फ 30% या 20% डेवलपर्स को काम उस पर करना पड़ता है। ठीक है, बाकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है सबको जो है वो करके देता है कौन? फ्रेमवर्क। क्लियर है बात क्या है? जैसे डिजेंगो है, डिजेंगो है, तो डिजेंगो से वेब एप्लीकेशंस बनाना बहुत ही आसान है, खास करके रिस्पॉन्सिव। ठीक है, और सबसे अभी पाइथन का जो सबसे ज्यादा पॉपुलर वेब एप्लीकेशंस है जो कि बने हुए हैं वो डिजेंगो, सबसे ज्यादा पॉपुलर डिजेंगो एंड प्लस। ठीक है, सबसे पॉपुलर जो इसके फ्रेमवर्क्स है वो डिजेंगो है। जैसे आप बोलिएगा सर आप एक ऐसा वेबसाइट बता दीजिए जो कि डिजेंगो और पाइथन को मिला करके बना हुआ है, पाइथन और डिजेंगो को मिला करके बना हुआ है। अरे एक क्या, बहुत सारी पॉपुलर वेबसाइट्स हैं, डेफिनेटली यू विल गेट सम। जस्ट गो टू द गूगल एंड सर्च पाइथन and Django. Django popular, most popular Python and Django websites. Yeah, you can see here. You can see here. Top 10 Django apps and why companies are using. Top 10 Django. YouTube also. YouTube. Have you heard about this one? सबसे पहला सबसे पहला ये वेबसाइट, फिर उसके बाद यूट्यूब, यूट्यूब ऑल्सो यूजिंग इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम भी जो बना हुआ है किससे बना हुआ है? पाइथन एंड डिजाइंगो का यूज करते हैं। स्पॉटिफाई एक म्यूजिक प्लेयर है ना, स्पॉटिफाई। या बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ड्रॉप बॉक्स, मोन्जिला, मोन्जिला जो ब्राउजर है, बहुत सारी चीजें और भी कई सारी, जैसे quora.com, समथिंग। 25 most popular websites you can see here. 25 most popular websites which are developed in the first जो है यूट्यूब, ड्रॉप बॉक्स, या गूगल, गूगल इज ऑल्सो यूज दिस वन। ये जो ऊपर वाला है ये भी है।
और भी नेटफ्लिक्स भी इसी को यूज करता है। क्वेरा बोले थे अभी, इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई, ये सारे जो पॉपुलर वेबसाइट्स हैं। याहू मैप्स, इवन जो याहू का मैप है वो, इतने सारे वेबसाइट्स जो हैं जो कि डीजेंगो से और पाइथन से बनी। क्लियर है क्या पॉपुलरिटी है डीजेंगो और पाइथन? क्लियर है या नहीं? व्हाट इज द पॉपुलरिटी ऑफ दिस फ्रेमवर्क्स? व्हाट इज द यूज ऑफ दिस फ्रेमवर्क्स? ठीक है। नेक्स्ट जो है वो डेटाबेस है। डेटाबेस में ओरेकल, माइस्क्यूएल, एसक्यूएल, ठीक है। तो एसक्यूएल तो बाय डिफॉल्ट ये जो है इंक्लूडेड होता है किसमें? जेंगो में, ठीक है। डीजेंगो में जो है वो माई एसक्यूएल जो है वो इनबिल्ट होता है, बट आप यूज कोई भी कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है आपको एसक्यूएल पसंद नहीं है आप कोई भी यूज कर सकते हो। अच्छा, एक चीज दिमाग में आ रहा होगा, सर इतने सारे फ्रेमवर्क्स हैं, ठीक है, इतनी सारी फ्रेमवर्क्स हैं, यूज किसका करें? ठीक है, आज हम, आप बोल रहे हैं डीजेंगो को यूज करना है, आप बोल रहे हो, आप पढ़ा रहे हो तो बोल रहे हो ठीक है हमको यूज करना है, बट हमको यूज करना है सर इस स्प्रिंग एमवीसी को, इस पिरामिड को यूज करना है, आपको क्लास को यूज करना है सर, जुमला को यूज करना है। एक बात आप बताओ, इसमें से कितने लोग हैं जो कि बाइक चलाना जानते हैं? अरे बाइक, ऑलमोस्ट ऑल। बाइक, बाइक राइडिंग बाइक, ऑलमोस्ट ऑल। या अगर आप होंडा साइन, have you heard about होंडा साइन, अदरवाइज स्प्लेंडर प्लस, या फिर हीरो का कोई भी एक सिंपल सिंपल वाला जो बाइक है, स्प्लेंडर प्लस हो या फिर कोई भी है, ठीक है। ठीक है, हीरो का कोई भी एक बाइक जो है आप चला लीजिए, ठीक है। बाइक क्या टीवीएस का चला सकते हो या नहीं? अरे बजाज का चला सकते हो या? मे बी for 5 to 10 minutes you may feel uncomfortable or something, but after 10 minutes you'll master, ओके। तो सिंपल उसी तरीके से है कि अगर आप कोई भी एक फ्रेमवर्क सीख लेते हो, ठीक है, जैसे आप विंडोज 7 पर काम किए पहले, क्या आप विंडो 10 को हैंडल नहीं कर पा रहे हो? या विंडो 10 अगर जो आप सीख लिए तो क्या आप विंडो 7, विंडो 8 ये सब को हैंडल नहीं कर पाओगे? इजीली यू कैन हैंडल, मे बी फॉर फ्यू मिनट्स यू मे फील difficulties, but after 10 minutes you will become the master, okay, सिंपल। उसी तरीके से आप किसी एक फ्रेमवर्क को सीख लेते हो, देन लर्निंग फ्लास्क, पिरामिड, जुमला, स्प्रिंग एमवीसी इज टू मच सिंपल, ठीक है। उसके बाद जो है ये सारी चीजें पढ़ना बहुत ही आसान हो जाए। तो आप कोई भी एक फ्रेमवर्क को सीख लो, जैसे डिजाइंगो हो गया, फ्लास्क हो गया, पिरामिड हो गया, जुमला हो गया, कोई भी आप एक सीख लो। जैसे अभी फिलहाल हम लोग डिजाइंगो सीखे, जेंगो सीखे, तो जेंगो सीखने के बाद बाकी की चीजें जो है वो आसान होती है। सेम उसी तरीके से डेटाबेस में भी, डेटाबेस में जो ओरेकल आपको बतलाया जाएगा, एक केवल डेटाबेस इन तीनों में से एक को बतलाया जाएगा आपको, ठीक है। एक बार आप एक केवल सीख गए, उसके बाद बाकी जो है आराम से आप सीख सकते हैं, ठीक है। सीखना आसान हो जाएगा, ठीक है। कोई भी आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लो, जैसे सी लैंग्वेज अगर जो आप सीख जाते हो, उसके बाद की जो बाकी की लैंग्वेजेस है आसान लगती है। रीजन क्या है? हम्म, रीजन क्या है? क्योंकि बेस जो है वो सबका सेम ही होता है। बात समझ में आई? इसको लाइफ टाइम कमिटमेंट नहीं करना है। अरे ये जो फ्रेमवर्क्स हैं, फ्रेमवर्क्स इज नॉट लाइक अ वाइफ, डोंट थिंक लाइफ टाइम कमिटमेंट, नो, no such type of thing is there with framework. Don't don't life don't think with any technology like wife. No, no, wife is lifetime commitment. Okay, you cannot live, but these frameworks are not lifetime commitment. Yeah, today you are using Django, but after 5 years, hmm, and another then this Django framework will come, then you can switch easily from the Django to other.
but you cannot switch in real life from one wife to another. But with technology, you can switch one to another, one to another, one to another. Okay, so don't commit it and don't think this type of thing. Okay, क्लियर है? फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क आज आप डिजाइन को यूज कर रहे हो, आज आप डिजाइन को यूज कर रहे हो, कल को कोई और यूज करोगे, कल को कोई और यूज करोगे, जो भी आपको अच्छा लगे। क्लियर है बात या नहीं? या डेफिनेटली। और टेक्नोलॉजीज के साथ यही है, कोई भी एक चीज को आप सीख लो, ठीक है, बाकी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी, क्योंकि सबका बेस वही रहता है, सिंपल। अगर जो आप सी लैंग्वेज सीख लेते हो, सी लैंग्वेज सीख लेते हो, या फिर सी प्लस प्लस सीख लेते हो, क्या आप पाइथन नहीं सीख पाओगे? आसानी से सीख पाओ। अगर जो आप पाइथन सीख लिए, सी नहीं सीख पाओगे, आसानी से सीख लो, ठीक है, क्योंकि सब में प्रोसेस हुई। जैसे प्रिंट करने का सिस्टम, सिर्फ सिंटेक्स अलग होगा, स्टेटमेंट्स फंक्शंस नेम अलग होंगे, यही ना होगा। काम तो पता है, तो प्रिंट ही करे। सी लैंग्वेज में प्रिंटफ से प्रिंट होगा, पाइथन में प्रिंट से प्रिंट होगा, बट काम तो क्या होगा? प्रिंट करने का ही होगा ना। क्लियर है या नहीं बात? ठीक है, आई होप दिस इज वेरी क्लियर कि बैकएंड में कौन कौन सी चीजें होती हैं और क्या डिफरेंट उनका यूज है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी की चीजें जो है वो नेक्स्ट लेवल यानी नेक्स्ट क्लास। ठीक है, स्टार्ट करेंगे कल हम लोग HTML से, सिंपल। स्टार्ट करें कहाँ से? HTML से, एकदम जीरो लेवल से वेबसाइट को डेवलप करना। ठीक है, जीरो लेवल टू हीरो लेवल, समथिंग लाइक दैट। ओके, या डेफिनेटली यू विल। ओके, या दैट्स ऑल फॉर टुडे। किसी तरह का डाउट है? या